अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप है यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद। आज ही इस पीबीएस सीरीज है, इस लेक्चर है अंदर हमने लाइट इंटेंसिटी है असर जो है वो पौधे ही नशोनुमा पर देखना है। यानी जो डिफरेंट लाइट इंटेंसिटी हैं, जो रोशनी की शिद्दत है वो पौधे की ज़रूरत पर क्या असर डालती है, ये आज है हमने इस लेक्चर है अंदर जो है वो स्टडी करना है। तो इसमें सबसे नंबर वन जो है वो है ऑब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव जो मकसद है वो हमारा यही है कि हमने पौधे की जो जरूरत है उसके ऊपर डिफरेंट लाइट इंटेंसिटीज का जो असर है वो चेक करना है। इसके अलावा स्टूडेंट है अंदर ये स्किल डेवलप करना है कि वो इंडिपेंडेंट जो वेरिएबल होता है उसे किस तरह मैयर किया जा सकता है, और उस एक्सपेरिमेंट के अंदर बाकी जितने भी वेरिएबल्स हैं उन्हें कांस्टेंट रखना जो है ये स्किल डेवलप करनी होती है एक स्टूडेंट के अंदर। तो ये दो बुनियादी मकासद हैं हमारे इस तजर्बे के। इसमें सबसे पहले जो नल हाइपोथेसिस है वो ये है कि जो लाइट इंटेंसिटी है ये पौधे की नशोनुमा पर कोई असर नहीं डालती, लेकिन जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है वो ये है कि जो लाइट इंटेंसिटी है ये पौधे की नशोनुमा पर असर डालती है। अब हमने नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट करना है और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जो है उसे प्रूव करना है, साबित करना है। इसके लिए हमारे पास जो मटेरियल रिक्वायर्ड है पौधा है, यानी पौधे यानी प्लांट्स, लाइट मीटर जिसकी वजह से हमने लाइट इंटेंसिटी को मैयर करना है, लाइट सोर्सेज मुख्तलिफ हमारे पास जो है वो लाइट इंटेंसिटी है बल्ब होने चाहिए जिनकी मदद से हमने जो है वो उन पौधों को डिफरेंट लाइट इंटेंसिटी जो है वो देनी है। इसके अलावा हमें मैग्नीफाइंग ग्लास, पोट्स, सॉइल, मेजरिंग टेप, वाटरिंग कैन और थर्मोमीटर जो हमें दौरान तजर्बा जो है एक्सपेरिमेंट के दौरान जो है वो टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, मैयर करने के लिए थर्मोमीटर हमें इस्तेमाल करें है। प्रोसीजर जो है उसमें आपने 5 पोट्स लेने हैं, 5 गमले लेने हैं, उनके अंदर पौधे आपने लगाने हैं, बीज बोने हैं। 3 to 5 जो सीड्स हैं वो ईच पोट के अंदर आपने बोने हैं। उसके बाद आपने उन्हें जो है रेगुलर इंटरवल है बाद आपने उन्हें पानी देना है। इसके बाद आपका जो ग्रुप नंबर 1 है यानी जो पहला पॉट है, पहला गमला जो है उसे आपने नेचुरल लाइट में रख देना है, यानी सूरज की रोशनी में आपने बाहर किसी ऐसी जगह रखना है जहां पे डायरेक्ट सनलाइट जो है वो आए। उसके बाद आपने ग्रुप नंबर 2 जो है वो गमला जो है वो आपने लो इंटेंसिटी यानी शेडेड एरिया है अंदर रखना है, या फिर आपने ऐसा बल्ब देना है जिसकी लो इंटेंसिटी हो, लो लाइट इंटेंसिटी हो। इसी तरह ग्रुप नंबर 3 जो यानी ग्रुप जो थर्ड पोर्ट है उसे आपने मीडियम लाइट देनी है। ग्रुप नंबर 4 है जो पोर्ट्स हैं उन्हें आपने हाई लाइट इंटेंसिटी देनी है, और ग्रुप नंबर 5 में जो पोर्ट आता है उसे आपने वेरी हाई लाइट इंटेंसिटी देनी है, यानी आपने जो बल्ब इस्तेमाल करने हैं वो मुख्तलिफ लाइट इंटेंसिटी है इस्तेमाल करने हैं। उसके बाद आपने लाइट मीटर की मदद से जो है वो आपने जो लाइट इंटेंसिटी दी है उसे आपने मैयर करना है। अगर आपके पास लाइट मीटर नहीं है तो फिर आपने जो है वो ब्राइटनेस ऑफ बल्ब को मैयर करते हुए लाइट इंटेंसिटी निकालनी है। उसके अलावा आपने बाकी जितने भी वेरिएबल्स हैं यानी सॉइल, वाटर, टेम्परेचर, आपने इन्हें जो है वो मेंटेन करना है, इन्हें आपने फ्लक्चुएट नहीं करना। दौरान तजर्बात जो है वो आपने जितने भी पौधे इस्तेमाल करने हैं वो सेम स्पीशीज हैं हो, वो डिफरेंट स्पीशीज से ना हो। इसके अलावा आपने उन्हें टेम्परेचर जो है वो मेंटेन करना है। इसके अलावा जब आपका एक्सपेरिमेंट हो जाएगा, आप जितने इंटरवल में आप चेक करना चाहते हैं ग्रोथ ऑफ प्लांट, उसके बाद आप जो है वो डाटा जो है उसे कलेक्ट करें है, उसे मॉनिटर करें है, समराइज करें है। तो अब यहाँ पर ऑब्जर्वेशन है। ऑब्जर्वेशन में हमारा जो ग्रुप नंबर 1 था वो था कंट्रोल्ड ग्रुप। इसके अलावा लो लाइट ग्रुप, मीडियम, हाई लाइट और वेरी हाई लाइट जो है वो हमने ये 5 ग्रुप्स बनाए थे। इनिशियल हाइट थी सभी 2 सेंटीमीटर है।
फाइनल हाइट जो है वो कंट्रोल्ड वाले ही, जिससे जो नेचुरल सनलाइट में मौजूद था पौधा, उसकी 12 सेंटीमीटर है, जब है लो लाइट इंटेंसिटी 9 सेंटीमीटर, 11 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर। अब यहां से इस डाटा से हमें पता चलता है जैसे जैसे लाइट इंटेंसिटी बढ़ी है वैसे जो है वो पौधे ही हाइट में भी इजाफा हुआ है। यहां से इनिशियल लीव काउंट यानी जो पौधे हैं ऊपर पत्तों की तादाद है, शुरू में थी 2 पत्ते हर पौधे पे, बाद में जो नेचुरल लाइट है अंदर मौजूद था उस पे 8 पत्ते थे, बाकी जो है उनमें 6, 7, 9 और 10 लीफ जो है वो हर पौधे के ऊपर जो है वो हमें मिले हैं। तो यहां से हमें पता चला जैसे जैसे लाइट इंटेंसिटी बढ़ती रही वैसे जो है वो पौधों के ऊपर पत्तों की तादाद में भी इजाफा हुआ। तो अब हम प्लांट हाइट और पत्तों की तादाद से ये अंदाजा लगाते हैं लाइट इंटेंसिटी के बढ़ने के साथ साथ जो है वो पौधे की ग्रोथ में भी इजाफा हुआ है। तो ये हमारा कंक्लूजन है, नल हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड है, लाइट इंटेंसिटी है पौधे पे कोई असर नहीं होता। तो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जो है वो अब साबित हुआ है, लाइट इंटेंसिटी जो है ये पौधे नशोनुमा के ऊपर असर डालती है। तो यहाँ पर चंद सवालात है जो इस एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड आते हैं। इफेक्ट ऑफ लाइट इंटेंसिटी ऑन प्लांट ग्रोथ, जैसे लाइट इंटेंसिटी बढ़ती है प्लांट की ग्रोथ जो है वो उसमें इजाफा होता है। ऑप्टिमल लाइट इंटेंसिटी, ऑप्टिमल लाइट इंटेंसिटी वो लाइट इंटेंसिटी होती है जिसमें पौधे की नशोनुमा ज्यादा से ज्यादा हो, उससे ज्यादा हाई लाइट इंटेंसिटी जो है वो पौधे को डैमेज करती है। इसी तरह अगला सवाल है, वेरी हाई लाइट इंटेंसिटी अगर इस्तेमाल की जाए तो पौधे ही नशोनुमा पर क्या असर पड़ता है। तो अब जब लाइट जो है वो जरूरत से ज्यादा हो जाती है, लाइट इंटेंसिटी ज्यादा हो जाती है तो फोटो इनहिबिशन हो जाती है, यानी एक तो डिहाइड्रेशन हो जाएगी, दूसरे नंबर पर जो फोटोसिंथेटिक मशीनरी होती है वो डैमेज हो जाती है, जिसकी वजह से पौधे ही नशोनुमा पर उल्टा असर जो है वो पड़ता है। इसके अलावा मॉडिफाइड टू एक्सपेरिमेंट टू टेस्ट अदर वेरिएबल्स, आप दूसरे वेरिएबल्स को टेस्ट करने के लिए इस एक्सपेरिमेंट को इस तरह मॉडिफाई करें हैं। तो आप इस एक्सपेरिमेंट को इस तरह से मॉडिफाइड करें हैं कि आप जो है वो लाइट इंटेंसिटी को कांस्टेंट कर दें और अदर वेरिएबल्स को आप जो है वो मेजर करना शुरू कर दें, यानी वो वेरिएबल आप इंडिपेंडेंट ले लें और लाइट इंटेंसिटी को आप कांस्टेंट कर दें। तो यहाँ पर ये एक्सपेरिमेंट कंप्लीट होता है। मैं एक दफा साइड पर हो रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ये एक्सपेरिमेंट जो है वो इम्पोर्टेंट है, इसे अच्छे से तैयार करें, इसके नोट्स बनाएं। इसके अलावा जो नोट्स हैं उसका लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाजिर होंगे। दुआओं में याद रखें। फी अमानिल्लाह।